हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों, ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, आपको क्या लगता है पूरा का पूरा डायग्राम सही है या इसमें कुछ गलत है? अगर आपको लगता है सही है तो नीचे कमेंट में लिखिए सही है, अगर आपको लगता है गलत है तो लिखिए गलत। इस डायग्राम को सबसे पहली बार देख रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने नॉलेज दिया गया है और इस वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। सबसे पहले ये डायग्राम देखने के बाद आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आए रहेंगे कि जो पंखे में ये 3 वायर क्यों है। ओके, ये सबसे पहला आपके दिमाग में सवाल आया रहेगा। दूसरा सवाल आया रहेगा कि भाई ये कैपेसिटर का कनेक्शन पंखे में क्यों इस तरीके से किया गया है। तो इस वीडियो में इसको एकदम डिटेल में पहले जान लेते हैं, इसके बाद और दो क्वेश्चन है जो इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम में आपको 3 वायर क्यों दिखाया गया उससे शुरुआत करते हैं। तो ये पंखा जो रहता है ना, जो घूमता है, आपके घरों में पंखा रहता है, सीलिंग फैन, बराबर है। उसके अंदर अगर मैं खोल के बताऊं तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहां पे उसको बोलते हैं वाइंडिंग, ठीक है। यहां पे दो अलग अलग वाइंडिंग है। ये जो वाइंडिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग, और ये जो अंदर वाली वाइंडिंग है उसको बोलते हैं स्टार्टर वाइंडिंग। इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी आप टेक्निकल नाम से बोल सकते हैं। तो ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग और ये रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। ऐसे दो वायरिंग है, ये सिंगल फेज मोटर एक टाइप का। अभी इस वाइंडिंग के ऊपर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको 4 वायर मिलेंगे। ये 4 वायर किस तरीके से रहता है, ये वाइंडिंग है और यहां से देखो आप निकल रहे 4 वायर। इस वायर के ऊपर क्या रहता है कि जो अंदर स्टार्टिंग की वाइंडिंग है, स्टार्टिंग कॉइल की वाइंडिंग, इसके अंदर जो शुरुआत होती है वाइंडिंग से, इस तरीके से शुरुआत होगी, यहां से गोल 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 घूम के यहां पे अंत हो रहा है। तो ऐसे 2 वायर स्टार्टिंग की है और उसी तरीके से जो रनिंग कॉइल है, यानी कि बाहर का जो रनिंग कॉइल है, उसका एक स्टार्टिंग का पट्टा रहेगा और ये एंडिंग का पट्टा रहेगा। तो ऐसा कुल मिला के यहां पे हमें कितना वायर मिल जाते हैं? 4। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि जो अंदर के जो वाइंडिंग है उसको स्टार्टर वाइंडिंग और बाहर की जो वाइंडिंग है रनिंग वाइंडिंग, और ये दोनों में से दो दो वायर आपको बाहर मिलेगी, क्योंकि कॉइल का स्टार्टिंग और कॉइल का एंडिंग पॉइंट, ठीक है। ये डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस डायग्राम में आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी कि ये रोटर है, यानी कि घूमने वाला कंपोनेंट, और ये वाइंडिंग है। इसमें रनिंग वाइंडिंग और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग है। इसको मेन वाइंडिंग भी बोल सकते हैं और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी आप बोल सकते हो। ऐसी 2 वाइंडिंग है जैसे कि मैंने यहां पे बताया गया है, सेम वही डायग्राम है। कैपेसिटर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके सीरीज में लगाया गया है हमारा कैपेसिटर, और यहां पे आप रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में भी एक पॉइंट आपको नजर आ रहा है। यहां पे मतलब 3 चीजें, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट को हमें समझना है पूरे लेक्चर में। ओके, तीनों पॉइंट के अंदर सबसे पहले तो आपको समझाता हूं, एकदम बेसिक से लेकर जाएंगे। वाइंडिंग का सबसे पहला, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग जहां से होता है उसको 1 नंबर दे दिया। तो कुछ कुछ पंखे में आपको 4 वायर बाहर मिलते हैं, तो उसको समझो 1 नंबर ये है। ये 2 नंबर मैंने किसको दिया है, तो रनिंग वाइंडिंग की जो कॉइल है उसका स्टार्टिंग का जो हिस्सा है वो हमारे लिए 2 नंबर है। रनिंग वायर जहां पे खत्म होता है वो हमारे लिए 3 नंबर है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग जहां पे खत्म होता है वो 4 नंबर है। तो कुछ किसी किसी पंखे में तो ये चारों वायर आपको बाहर ही मिल जाएगी, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर हमारे इंडिया में जो फैन आते हैं उसमें आपको 3 ही वायर बाहर मिलती है। ये आप देख सकते हैं 3 वायर है। तो उसके अंदर ऐसा होता है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग रहता है स्टार्टर की, वो 1 नंबर, जो रनिंग वाइंडिंग है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है उसका 2 नंबर, और इसके दोनों के जो अंत वाले वायर है स्टार्टिंग और रनिंग के, उसको आपस में जोड़ दिया जाता है, जहां से हमें मिलता है तीसरा वायर। तो इस तरह से 3 वायर हमें यहां पे मिलता है। यहां पे कैसा था, चारों वायर बाहर ही आ गए, इसके अंदर किधर ज्वाइंट ही नहीं हुआ। लेकिन इसके अंदर क्या किया, स्टार्टिंग और रनिंग की जो कॉइल है उसको आपस में एंडिंग का जो पोर्शन है उसका जोड़ दिया गया। बाकी स्टार्टिंग वैसा का वैसे ही रखा, एंडिंग को एक दूसरे के साथ में जोड़ दिया गया। इसलिए हमें कितना वायर मिलेगा बाहर? 3। ये वायर 2 छोड़ दो, ये कैपेसिटर के वायर है, लेकिन ये 3 वायर हमें मिल रहे हैं। समझ में आया 3 वायर कैसे मिले आपको? ओके, चलिए बढ़िया, आप आधे से ज्यादा तो सीख गए। अभी अभी हमें समझना है कि भाई ये कैपेसिटर की 2 वायर जो है उसको यहां पे कैसे लगाए और कहां पे लगाए। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। होता क्या है कि जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि जो हमारा रोटर है उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग रहता है, बराबर है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर को लगाना पड़ता है, और सीरीज में लगाने के बाद आपका जो रोटर है वो रोटेट होता है। तो उसके लिए 3 पॉइंट जिम्मेदार है। 3 पॉइंट को पहले समझ लेते हैं हम लोग। यहां पे आप देखोगे तो ये जो स्टार्टिंग की कॉइल है, यहां से शुरुआत होती है वायर की, कॉइल की, और यहां पे अंत हो जाता है। तो यहां पे रनिंग और स्टार्टिंग ये दोनों को मिक्स कर दिया था मैंने। तो यहां पे कैपेसिटर का जो यूज होता है वो स्टार्टिंग के एक बाजू में होता है
और रनिंग की एक बाजू, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे उसको, स्टार्टिंग के सीरीज में उसको लगाया गया है। समझ में आ रही? स्टार्टिंग के सीरीज में कैपेसिटर को हमको लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि ये सिंगल फेज मोटर है, ये अपने आप चालू नहीं होगा, उसको धक्का देना पड़ता है। तो धक्का हमारे लिए कौन क्रिएट करेगा? कैपेसिटर, जो एक प्रकार से धक्का क्रिएट करेगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से इसमें कनेक्शन जो होता है, मतलब जो हमारा मेंस का वायर आता है, मेंस में समझो ये जो ज्वाइंट किए हुए वायर है दोनों के एंड, यानी कि 3 नंबर का वायर, उसे न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं और फेस से हमारा यहाँ पे जो रनिंग का जो वाइंडिंग है उसको हम लोग फेस से कनेक्ट कर देते हैं। इतना समझ में आया? और बाकी ये जो है, मतलब स्टार्टिंग के साथ में जो कैपेसिटर लगाया हुआ है उसमें दूसरा कुछ कनेक्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तो हो गया अंदर से बात। लेकिन मान लो कि इस प्रकार से मैं बोलूं कि भाई कनेक्शन कर लो, तो आपको समझ में नहीं आएगा, बराबर है? आपको कैसे मालूम पड़ेगा इसमें स्टार्टिंग की कॉइल कौन सी है, रनिंग की कॉइल कौन सी है और कॉमन कॉइल कौन सी है? क्योंकि यहां पे कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, करेक्ट? तो ये 3 वायर में से आपको कैसे मालूम पड़ेगा इसमें कॉमन कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है और रनिंग कौन सा है? तो ये हमें ढूंढना पड़ेगा। तो मतलब आपके सामने अभी 2 क्वेश्चन और आ गए, एक कि कॉमन वायर कैसे ढूंढे और दूसरा स्टार्टिंग और रन वायर कैसे ढूंढो। तो चलिए उसको एकदम डिटेल में समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी कई सारे कोर्सेज को चालू कर दिया है, जैसे कि होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोटर रिवाइंडिंग है, एम्बेडेड सिस्टम्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे कोर्सेज है, माइक्रो कंट्रोलर, रोबोटिक्स है, 2D एनिमेशन, जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग न्यू, ये नया वाला ऐप है हमारा, ये डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो जैसे कि मैंने बताया, अभी आपके सामने 2 क्वेश्चन और आए थे कि भाई कॉमन वायर और स्टार्टर और रन का वायर आप कैसे ढूंढे। तो चलिए उसको भी ढूंढ लेते हैं। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक मल्टीमीटर की। मल्टीमीटर को हम लोग को ओम्स के रेंज में सेट करना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ओम्स का रेंज है, क्योंकि हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा और रेजिस्टेंस के आधार पे हम लोग समझ सकते हैं कि कॉमन वायर, स्टार्ट वायर और रन वायर हम लोग ये 3 में से ढूंढ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को, ठीक है? तो सबसे पहले मल्टीमीटर को ओम्स के रेंज में सेट करने के बाद आप एक पेपर पे, यहाँ पे समझो 3 कलर है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि भाई सबसे पहले ब्लू और येलो को मैं चेक करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ब्लू येलो। दूसरा मैं चेक करने वाला हूँ ब्लू और ग्रीन को चेक करने वाला हूँ, और तीसरी जो चीज मैं चेक करूंगा ग्रीन और येलो को चेक करने वाला हूं। ये सब को, ये तीनों अलग अलग प्रोसेस से मैं चेक करूंगा, जिसके आधार पर मैं मापूंगा इसका रेजिस्टेंस पावर। ओम्स में रखने पर रेजिस्टेंस पावर ही हमें मिलता है, ठीक है? रेजिस्टेंस पावर चेक करने पर हमें क्या मालूम पड़ता है वो पहले देख लेते हैं, और फिर किसको क्या बोलते हैं वो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मल्टीमीटर को जैसे मैंने यहां पे लिखा है ब्लू और येलो में जोड़ दिया है, ठीक है? ओम्स के ऊपर रख के ब्लू और येलो में जोड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आपको मल्टीमीटर में कुछ दिखाई देगी 250 के आसपास। हो सकता है कि आपके केस में कोई अलग रहे, लेकिन नोट डाउन कर लीजिए उसको। दूसरा मैं चेक करूंगा ब्लू और ग्रीन में, तो मुझे उसको वहां पे रेजिस्टेंस आपको कुछ 117 के आसपास मुझे मिल रहा था, तो मैंने यहां पे लिखा। आपके केस में शायद हो सकता है कि 200 के आसपास कुछ मिलता रहे, उसके आजू बाजू में ही मिलेगा आपको। और तीसरा, मतलब ग्रीन और येलो को जब भी मैं चेक कर रहा हूं तो मुझे रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा मिल रहा है, जो कि है 410। ये इतना ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि इसके पीछे रीजन था। देखिए यहां पे रीजन मैंने बताया था कि यहां पे ये दोनों आपस में जोड़े हुए हैं, तो जब भी मैं चेक करता हूं कि यहां से पूरा घूम के यहां पर जाएगा, तो रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है ज्यादा मिलेगा। यानी कि जहां पे रेजिस्टेंस आपको ज्यादा मिला है, एक प्रकार से आप उसको कॉमन टर्मिनल भी बोल सकते हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप उसको समझ लीजिए पहले। ये देखिए यहां पे हमें ये 3 चीजें मिल गई। मैंने अगर ब्लू और येलो में ज्वाइन किया तो मुझे मिल रहा है 250, ब्लू और ग्रीन में ज्वाइन किया तो मुझे मिल रहा है 117, और ग्रीन और येलो को मैंने जब भी ज्वाइन किया तो उसको बोलते हैं 410। तो ये दोनों मेरे लिए हो गया स्टार्टिंग वायर और एंड का वायर। समझ में? स्टार्टिंग का कॉइल का वायर हो गया और एक रनिंग का कॉइल का वायर हो गया, स्टार्टिंग एंड रनिंग। इतना समझ में आया? ये दोनों वायर कौन से होंगे? स्टार्टिंग और रनिंग। और ये ब्लू वाला जो वायर आपके लिए कौन सा हो गया? क्योंकि यहां पे दोनों पे रेजिस्टेंस ज्यादा मिला तो उसको हम बोलेंगे स्टार्टिंग और रनिंग, और जो ब्लू वाला एक रह गया उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन। समझ में आ रही की बात? बहुत ही सिंपल तरीके से जो 2 वायर में आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है वो आपके लिए हो गया स्टार्टिंग और रनिंग का वायर, और जिसमें आपको रेजिस्टेंस जिसके जरिए आपको ज्यादा मिला वो हो गया आपके कॉमन।
ओके। अभी हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो स्टार्टिंग वायर है और रन वायर, ये दोनों में से कौन से स्टार्टिंग है और कौन सा रनिंग है वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो हमें कॉमन टर्मिनल से मापना पड़ता है। तो वापिस से मल्टीमीटर लेके, मल्टीमीटर से अगर मैं कॉमन पे रखूं, यहां पे और यहां पे रखूंगा, यानी कि ब्लू और ग्रीन में रखूंगा, तो मुझे कम रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो जहां पे आपको ये दोनों वायर में से कम रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसके साथ में लगाने पर वो आपके लिए हो गया रनिंग का वायर। समझ में आ रही बात? ब्लू से मैंने ग्रीन को चेक किया तो मुझे 117 मिल रहा था, और ब्लू से येलो चेक कर रहा तो 250 मिल रहा है। तो जहां पे आपको कम मिल रहा है वो आपका रनिंग का वायर हो गया, और जहां से उससे थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है वो हो गया, जाहिर सी बात है कि स्टार्टिंग का वायर। अभी ये मैंने 3 वायर अलग अलग करके तो बता दिए। अभी कैपेसिटर को कैसे लगाए उसके साथ में? तो कैपेसिटर का जो एक वाला हिस्सा है वो रनिंग के साथ में लगेगा, और दूसरा जो हिस्सा है वो स्टार्टिंग के स्टार्ट में लगेगा, यानी कि स्टार्टर के साथ में लगता है। समझ में आ रही बात? कॉमन पे कुछ नहीं लगेगा। अभी हम लोग मेंस का जब भी कनेक्शन करते हैं तो आमतौर पे कॉमन के साथ में जो न्यूट्रल का वायर है उसको कनेक्ट करते हैं, और रनिंग के साथ में हम लोग आमतौर पे फेस के साथ में ज्वाइन करते हैं। रनिंग को हम लोग कहां पे ज्वाइन करते हैं? फेस के साथ में, और ये जो कॉमन वाला टर्मिनल उसको न्यूट्रल के साथ में ज्वाइन करते हैं। आप उसको अलग, मतलब यहां पे न्यूट्रल यहां पे फेस लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये एसी सप्लाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से लगाएगा तो ज्यादा बेहतर माना जाता है, एक परफेक्ट इलेक्ट्रिशियन आपको माना जाता है। तो आई होप कि ये जो मैंने आपको वायरिंग पूरा बताया, ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन इसमें जो नॉलेज मिला है, ये वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो परफेक्ट एकदम समझ में आएगा टेस्टिंग करने का तरीका। तो ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। तो मतलब यहां पे फाइनली आपके सामने क्या आ गया कि भाई 2 वायर, मतलब जो रनिंग का वायर एक लगा दिया, यहां पे ये जो वाला वायर आपको बीच में दिख रहा है जहां पे कैपेसिटर का वायर साथ में लगा हुआ है, यहां पे भी कैपेसिटर का वायर है रनिंग वाइंडिंग के साथ में। यहां पे कैपेसिटर का दूसरा वायर जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में, उसको कॉमन रहने दिया, यहां पे कुछ नहीं कनेक्शन होगा। और ये जो है हमारा कॉमन वायर है, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये यहां पे हम लोग कुछ भी नहीं, डमी वायर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं लगाना। और यहां पे हमारा न्यूट्रल का वायर लगेगा, और ऊपर की तरफ हमारा फेस का वायर लगेगा। तो इस तरीके से बेसिकली कनेक्शंस होते हैं हमारे पंखे के। तो दोस्तों, अगर ऑनलाइन कोर्सेज आपको करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, याद रखें। व्हाट्सअप पे मैसेज करने के बाद मैं आपको वीडियो भेजूंगा जिसमें पूरा प्रोसेस समझाया गया ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। दोस्तों, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। कमेंट में जरूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।